Good morning, students. Class 7th, subject English reader. Lesson first. I have a change. I have a change का है कि मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ. ये लेसन रीड करेंगे स्टूडेंट्स हम आज. फर्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन स्ट्रेंज हाउसेस एंड वॉन्डर्ड वट इट वुड बी लाइक टू लिव इन दैम. Check out some strange houses and share with the class. Houses in the mountains, plains, seasides. Yes, even on a tree top. What fun it would be to live in them. Which one would you prefer? प्रायः आपने अलग अलग तरह के घर देखे होंगे और आप सोचते होंगे कि इनके अंदर रहने का आपका अनुभव कैसा होगा. चेक करते हैं, चलो कुछ अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में विचार करते हैं और उनको अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं. जैसे पहाड़ों पर घर, धरातल पर, समुंदर के निकट, हाँ एक पेड़ के ऊपर घर. इन घरों में रहने का आनंद कैसा होगा, आप इनमें से कौन सा पसंद करेंगे. नेक्स्ट देखिए, बैकग्राउंड. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड इज़ अबाउट डेविड, also called Davy, and Peggotty, his housekeeper, and their visit to Yarmouth. It revolves around his experience of living in the house of Peggotty's brother, house built in an upturned bought on the beach, and his encounter with the family read on. आपने ये कहानी जो है एक्सट्रैक्ट मैंने होता है उदाहरण के तौर पर, यह कहानी उदाहरण के तौर पर डेविड कॉपरफील्ड के नाम जो डेविड के बारे में है और उसकी हाउसकीपर पेगोटी के बारे में है, जो कि यारमाउथ जो जगह के बारे में बताई गई है, ये यारमाउथ में है. ये सारी बातें पेगोटी के भाई के घर के बारे में और उनके रहने के एक्सपीरियंस के बारे में, जो घर पुरानी नाव में बना हुआ है और समुंदर के निकट बना हुआ था, बीच के ऊपर है. उसके परिवार के साथ के जो उसके परिवार है और वो हैं जो उसके एक्सपीरियंस को बताया गया है इसके अंदर. आगे रीडिंग. वी मेड सो मैनी डेविएशंस अप एंड डाउन द लेन्स दैट आई वॉज क्वाइट tired and very glad when we saw Yarmouth. As we drew a little nearer and saw the whole adjacent prospect lying a straight low line under the sky, I hinted to Peggotty that a mound or so might have improved it, but Peggotty said, हम जो हैं अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हैं जो हमें कभी थकान महसूस करवाते हैं, कभी हमें खुशी देते हैं. ये कभी कुछ अनुभव हमें यारमाउथ की जगह पर देखने को मिलते हैं. जैसा कि हमें अपने नज़दीक एक जगह जो है हमें आकर्षित करती है और जैसा कि हमें नज़दीक एक जगह को जो हमें आकर्षित करती है और आकाश के नीचे पड़ी एक सीधी रेखा को देखते हैं. मैंने पेगोटी को संकेत दिया कि वह एक छोटी पहाड़ी है और उसे क्या है उस छोटी पहाड़ी पर और उसे ठीक किया जा सकता है. परंतु पेगोटी कहती है, बट पेगोटी सैड, दैट मस्ट वी टेक थिंग एज वी फाउंड दैम, एंड शी वॉज प्राउड टू कॉल हर्सल ए यारमाउथ ब्लॉइटर. Here's my am, screamed Peggotty, growled out of knowledge. I did not feel that I knew him as well as he knew me, because he had never come to our house. He was now a huge, strong fellow of 6 feet high, broad in proportion, and round-shouldered, but with a simpering wise face and curly light hair that gave him quite a sheepish look. जो उसने बताया, उसने कहा कि मैंने पेगोटी को संकेत दिया कि वह एक छोटी पहाड़ी है और उसे ठीक किया जा सकता है. परंतु पेगोटी कहती है हमें ये चीज़ें ऐसे ही मिलनी चाहिए क्योंकि हमने इन्हें पाया है. और पेगोटी अपने आप को गर्व महसूस करती है. यहाँ जो है
मेरी आवाज़ तेज हो रही है कि मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज जो है बढ़ रही है। मैं ऐसा महसूस नहीं कर रही हूँ जैसा कि मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ, जैसा कि होना चाहिए। मुझे सब कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह उसे अच्छे से नहीं जानती है और वह इससे पहले उसके घर नहीं आया था। वह एक 6 फीट हाई का मतलब जो मजबूत जो साथी था, चौड़े कंधों वाला, एक दोस्त की तरह लड़कों वाले चेहरे में घुंघराले बालों वाला, काफ़ी भड़कीला लुक दे रहा था। शिपिस लुक मैंने भड़कीला लुक दे रहा था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।